आज का यूथ जो कि बहुत ही कीन है बाहर जाने के लिए, और हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर आईलेट सेंटर्स जो है खुले हुए हैं, और आप एक राइट वे में उन बच्चों को, जो कोई स्टडी वीज़ा के साथ जाना चाहता है, कोई विजिटर वीज़ा के साथ जाना चाहता है, कोई फार्मर है वो जाना चाहता है, आप उनको सही पा देते हैं। इमिग्रेशन का पिछले लंबे समय से सेवाएं कर रहे हैं। हमें बताइए कि बेसिकली ये कैसे मुनासिब होता है कि कोई भी इंसान जो इधर का है उसका माइंड बाहर जाने के लिए करता है, कैसे आप उसके सपनों को एक साकार करते हैं? सर, बाहर जाने के लिए देखिए कई तरीके होते हैं। ज़्यादा आजकल बच्चे जाते हैं क्योंकि +2 करने के बाद बच्चे सोचते हैं कि हम बाहर पढ़ाई करें। मोस्टली बच्चे चाहते हैं कि वो बाहर ही सेटल हो जाएं, कुछ पढ़ाई करके वापस भी आ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि उनको बाहर जाने के लिए क्या क्या करना है। जैसे कि सिर्फ फाइल्स करने से नहीं, आपके +2 में अच्छे परसेंटेज भी होने चाहिए, प्लस आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। लाइक आप आगे क्या कोर्स लेना चाहते हो उसके हिसाब से। जैसे कई बार हमारे जो गांव के बच्चे होते हैं, भोले होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, वो क्या करते हैं कि +2 आर्ट्स से करते हैं, एक सब्जेक्ट को ले लेते हैं इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री ले ली, बाकी ले लिए जो एडिशनल सब्जेक्ट्स, तो उनको फिर बहुत परेशानी होती है। तो जब बच्चे +2, हम लोग, हमारा जो मेन है कि हम बच्चों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स रखते हैं, सेमिनार्स रखते हैं, ताकि बच्चों को, स्पेशली 10th के बच्चे, 10th और 11th के बच्चों में, ताकि उनको ये पता हो कि जब वो +2 पास करें तो उन्हें किसी भी कंट्री में जाने के लिए कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पहले से ही उन्होंने एक सब्जेक्ट्स रखे हैं, प्लस एक परसेंटेज होता है कि भाई आपको एक सेट परसेंटेज 60% से अबव होने चाहिए। तो पहले से अगर बच्चों को पता हो, बच्चा अपना टारगेट सेट करके रखता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद +2 के बच्चे आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं। उसमें भी एक बेंचमार्क होता है कंट्री वाइज कि किसी कंट्री में इतने बैंड चाहिए, कभी 6 चाहिए, किसी में 6.5 चाहिए। तो पहले से बच्चे को पता हो तो बच्चा और उसी हिसाब से अपने आप को आगे लेके जाता है। सेकेंडली, स्टडी वीज़ा के अलावा लोग PR भी लेके जाते हैं, उसमें भी हम उनको गाइड करते हैं। अच्छी बात है बच्चे हमारे बाहर जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करें, अच्छा काम करें, अपने देश का नाम रोशन करें बाहर जाके। कुछ बच्चे बाहर जाके पढ़ के, नई चीज़ सीख के देश में वापस आएँ। स्पेशली जैसे एग्रीकल्चर है, नई टेक्नोलॉजी आजकल कनाडा में, काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। सीख के बच्चे अगर वापस आएँ और अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट करें तो हमारे देश की कितनी तरक्की होगी। तो बाहर जाने को हम सिर्फ ये ना समझें कि भी बाहर जाके सेटल ही होना है। बच्चा जाके सेटल भी हो सकता है, वहाँ पे पढ़ाई करके अपने देश को भी फ़ायदा दे सकता है। बाहर सेटल होता है तो भी अपने देश को फ़ायदा दे सकता है। जैसे कि बच्चे बाहर जाते हैं, वहाँ पे जाके अच्छा अर्न करते हैं, अर्न करने के बाद अपने माँ बाप को भेजते हैं, जो मिडिल क्लास जैसे फैमिली के बच्चे। तो उससे क्या होता है, उनके माँ बाप की मनी स्पेंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। वही पैसा हमारे देश की, जब हमारे देश में खर्च होगा, हमारे देश की GDP ग्रो होगी, तो इस तरह से हमारी कंट्री भी ग्रो हो सकती है। तो बाहर जाने के कई फ़ायदे होते हैं। ठीक है मैडम, आप लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज आपने नए ऑफिस का इनॉग्रेशन की है। कैसा लग रहा है आपको कि हम ये सोचें कि जो विटामिन आपको लोगों ने दिए हैं उसी के कारण आज आपने एक बहुत ही हार्ट ऑफ दी फिरोजपुर में जो है बहुत बढ़िया ऑफिस है जो खुला है? सर देखिए, सहयोग रहता है बच्चों का। हम अपनी तरफ से हर बच्चे को एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। वीज़ा में उसको प्रॉपर सही तरीके से उसकी फाइलिंग करते हैं। हमारे वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छे, कभी हमारे वीज़ास रिफ्यूज़ नहीं होते हैं। तो इसी चीज़ से फिर बच्चे आते हैं। ठीक है, तो ये तो म्यूचुअल होता है जी। हमने बच्चे पे भरोसा किया, बच्चे ने हमारे ऊपर भरोसा किया, वो भी बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक वो बढ़ता रहेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे हम पे भरोसा करते रहें, हम बच्चे पे भरोसा करते रहें। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हो। बच्चा भी खुश, हम भी खुश है, तो म्यूचुअल चलता है। और आज का जो खुशी का एक मौका है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं और इसके बाद भी आपको पूरी मतलब गुलों में है, खुशी में है इस बात के लिए कि आज हमने एक नया ऑफिस खोला है और यह ऑफिस में एक नई
एनर्जी लेकर आप आए हैं। पहले वाली एनर्जी आपके पास थी, लेकिन आज आपने एक और नया जो है अपने में एक जोश जो है कैम किया है कि आप यहाँ भी ABC से शुरू करेंगे, यहाँ एक नए मुकाम पर इसको पहुँचाएंगे। सर देखिए, हमारा जो मुकाम है हमारी कंपनी का, पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगी। रिलेटिव्स, फैमिली के बिना इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो हमारा स्टाफ है वो भी हमारी फैमिली है। हम उनको बिल्कुल बच्चों की तरह ही रखते हैं अपने स्टाफ को, तो वो भी हमारी फैमिली है, उनके बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब परिवार घर का और ऑफिस का मिल के काम करता है तभी इंसान आगे तरक्की करता है। और यहाँ पे ऑफिस खोलने का पर्पस यही है कि क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस होता है, देखिए कमाई तो हर कोई करना चाहता है, हम चाहते हैं कि बच्चे गलत कहीं ना फंसे, जो बच्चों को गाइडेंस दी जाए प्रॉपर दी जाए, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो हमने हार्ट ऑफ द सिटी में ऑफिस खोला मेन, क्योंकि बच्चों को पता हो कि यहाँ पे ऑफिस है, गाइडेंस लेने बच्चे ज़रूर आएँ, फाइल लगाएं जहाँ से मर्जी लगाएं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बच्चों को फ्री की एडवाइस देते हैं, बच्चे गाइडेंस लेने आएँ, उन्हें हम अच्छी गाइडेंस देंगे ताकि उन्हें आगे, क्योंकि आपको भी पता है हमारी लाइन में ना गलत चीज़ें बहुत होती हैं। कई बार हमारे पास केसेस आते हैं, बच्चे गलत उसमें फंस जाते हैं, नुकसान कर बैठते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे एक बार आएँ यहाँ पे, गाइडेंस लें, उन्हें अच्छा लगे वो यहाँ से कराएं, उन्हें कहीं और अच्छा लगता है करवाएं, पर उन्हें कम से कम ये तो पता हो ना कि सही क्या है और गलत क्या है, वो गाइडेंस हम देते हैं। और मैडम इसके लिए क्या उनको अब आप तो टीवी स्क्रीन पे हो, एक आम आदमी है जो एक आम किसान है जो इसके बच्चे ने आईलेट्स में 6-6.5 बैंड ले लिए हैं, उन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए अगर वो इस चैनल के माध्यम से कहीं भी प्रोग्राम देख रहे हो, तो उनको क्या अपने माइंड में रखना? सर देखिए, बच्चा आम इंसान मतलब एक किसान का बच्चा जो बाहर जाना चाहता है, परसेंटेज अच्छे हैं उसके, वो आइल्स भी कर चुका है, उसके लिए बहुत आसान है। जो कंट्री वो चूज़ करता है उस कंट्री के एक बार पहले गाइडेंस ले, फिर खुद गूगल पे सर्च करे। मैं हमेशा हर बच्चे को कहती हूँ कि हमने भी जो आपको गाइडेंस दी है ना, आप एक बार गूगल पे वेरीफाई ज़रूर करो, क्योंकि आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एक बार बच्चा कहीं से भी काउंसलिंग लेके गूगल पे उसको वेरीफाई ज़रूर करे। उसके बाद जब दोनों चीज़ें मैच हो गई, उसके बाद बच्चे को खुद पता होता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं आगे, तो वो बच्चा कहीं गलत गाइड भी नहीं होता, कहीं उसको एक्स्ट्रा कोई उससे ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं ले सकता। जितना जेन्युइन खर्चा है, खर्चा तो बच्चे को अपने पास से ही करना है, राइट। तो जो जेन्युइन तरीका है उससे बच्चा पार हो जाता है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि इस कड़ी को हम लोग आगे भी बढ़ाते रहें, और पंजाब प्लस के साथ हम आप जैसे जो इतना पुराना जो है सेवा में लगे हुए हैं और एक राइट पाथ जो है बच्चों को दे रहे हैं, हम आपके साथ अपनी ड्यूटी को जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हर इंसान की तरक्की के पीछे उसका परिवार होता है, ऐसे ही मेरी तरक्की के पीछे भी मेरा परिवार है, माता पिता हैं, रिश्तेदार, भाई बहन, और साथ में मेरा स्टाफ, ये भी मेरा परिवार है। ये सब हम सब मिल के एक इंसान अकेला कभी तरक्की नहीं कर सकता, हम सब मिल के तरक्की करते हैं। परिवार में घर वाले सपोर्ट करते हैं तभी आप बाहर निकल सकते हो, और ऑफिस में स्टाफ सपोर्ट करता है तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं ये मानती हूँ मेरी तरक्की का जो असली हकदार है वो मेरा परिवार है, घर का भी परिवार और ऑफिस का भी परिवार। मैडम ये जो पॉजिटिव पोस्चर है आपका, ये ऐसे ही जारी रहेगा? आप नए बिल्डिंग में आगे या और भी इसमें 4 चांद लगेंगे? सर ये बढ़ेगा ही, पॉजिटिविटी तो अगर आप पॉजिटिव माइंड से रहोगे तो बढ़ेगा। प्लस जब सपोर्ट सबका इतना है, आप देख ही रहे हैं, देखिए सारे परिवार एक साथ है। आजकल के ज़माने में क्या रहता है कि सब अलग अलग, 5 मिनट के लिए कोई आते हैं रिश्तेदार, ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, सुबह से यही हैं, अपना काम छोड़ के यहाँ हैं सुबह से हमारे साथ देने के लिए। तो मम्मी पापा हैं वो भी सुबह से यही हैं। तो जब परिवार साथ है, स्टाफ साथ है, स्टाफ हमारा देखिए रात को हम यहाँ इतनी देर तक काम करके गए हैं, सुबह सुबह आके सारी इन्होंने ही तैयारी करवाई है, मैंने कुछ नहीं किया। तो जब इतना अच्छा स्टाफ, इतना अच्छा परिवार साथ है तो पॉजिटिविटी तो आगे अपने आप ही बढ़ेगी, भगवान अपने आप साथ देगा। मैडम आप सोचते हो कि आने वाले समय में आप स्कूल्स में, जैसे आपको जो क्लाइंट ज़्यादा स्कूल के बच्चों को आपने गाइड करना है, तो जो भी स्कूल्स आपको इनवाइट करेंगे कि हमारे स्कूलों में आकर आप हमारे बच्चों को गाइड करेंगे, किस तरह से उन्होंने
क्योंकि आज दौर जो है बाहर का दौर है, अगर वो लोग आपकी सेवाएं लेने चाहें, स्कूल वाले आसपास गांव में स्कूल वाले जो फिरोजपुर का एरिया या सरकारी स्कूलों में डीओ आपसे इसके लिए अटैचमेंट करे, तो क्या आप वहां पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं? सर बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि स्कूल वाले, इनफैक्ट हम देते भी हैं, काफ़ी स्कूलों में हम सेमिनार्स करते हैं रेगुलर, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बच्चे को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली बच्चे को 10th क्लास से ही अवेयरनेस होना ज़रूरी है। जैसे ही बच्चे 11th में आते हैं, उन्हें बिल्कुल पता होना चाहिए कि उन्हें कितना क्या पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, आगे उन्हें कौन से देश में जाना है, कितने आइल्स में बैंड लेने हैं। जब बच्चे को शुरू से पता हो तो बच्चा कभी भटकता नहीं है, कभी परेशान नहीं होता। अक्सर देखा जाता है बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं, फिर वो परेशान होते हैं। बच्चे कहते हैं हमें कनाडा जाना है, हमारे नंबर कम आ गए, हमारा वीज़ा नहीं आ रहा, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमारे नंबर कम आ गए। तो जब बच्चे को पहले से ही पता होगा कि मुझे इतने नंबर लेने हैं, ये सब्जेक्ट लेने हैं, इतने बैंड लेने हैं, वो पहले से ही अपना टारगेट फोकस करेगा। तो स्कूल में अवेयरनेस होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये मानती हूँ। हम लोग स्कूल्स में सेमिनार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि और भी स्कूल्स हमें अप्रोच करें। हम स्कूल से कुछ चार्ज नहीं करते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को गाइडेंस देते हैं ताकि बच्चों को आगे जाके कभी कोई परेशानी ना हो।